नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर का तीसरा अध्याय, ठीक है? सबसे पहले हमने पहले में पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, हम यूके ट्रिपल एससी, एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके हिसाब से सिलेबस मैनेज करके ये आपको कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा रहे हैं। ये जो पूरी क्लासें हैं ये 20 दिन तक चलेंगी, जिसमें आपका पूरा कंप्यूटर का जितना भी जितने भी नोट्स हैं, जितने भी आपको जो भी इसके लिए महत्वपूर्ण है, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ छूट रहा है, तो मैं उसको ज़रूर जोड़ूँगा। लेकिन अभी तक अगर आप इन पीडीएफ को जो मैंने बनाए हैं, उनको देखोगे, तो जितने भी परीक्षा में प्रश्न बन रखे हैं, इन्हीं से बने हुए हैं। एक भी आपको इनसे बाहर नहीं मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है आपका सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर पैकेज में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन का हम विस्तृत विवरण पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस जो सिलेबस का ओवरव्यू है वो देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम पढ़ाने वाले क्या हैं, ठीक है? तो इस गाइड द्वारा प्रदान किए गए सिलेबस के इकाई थर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज के प्रत्येक बिंदु को गहराई से समझाने के लिए तैयार की गई है, ठीक है? तो जो ये पैकेज है हमने इसमें एमएस वर्ड, राइट, स्प्रेडशीट, एक्सेल या कैल्क, दोस्तों इसमें मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ जिससे कि आपका जो कन्फ्यूज़न है काफ़ी कम रहेगा। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है एक, ठीक है, और एक होता है लिब्रा ऑफिस, ठीक है? तो लिब्रा ऑफिस और वर्ड प्रोसेसिंग में सब चीज़ें लगभग समान रहती हैं, ठीक है? तो जैसा आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि एम एस वर्ड, तो एम एस वर्ड अगर आप राइट पढ़ोगे तो वो लिब्रा ऑफिस में लिब्रा ऑफिस राइट होता है, ठीक है? जैसे स्प्रेडशीट में आप एम एस एक्सेल पढ़ोगे, तो जो आप लिब्रा ऑफिस में पढ़ोगे लिब्रा ऑफिस में उसको लिब्रा ऑफिस कैल्क पढ़ोगे, ठीक है? और जो प्रेजेंटेशन में पढ़ोगे, तो आप अगर राइट में पढ़ोगे, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग में पढ़ोगे तो एम एस पावर पॉइंट पढ़ोगे, और अगर आप लिब्रा ऑफिस में पढ़ोगे तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस पढ़ोगे। तो कुल मिलाने का मतलब है कि जो लिब्रा ऑफिस और जो राइट है वो एक सेम प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ नाम चेंज है। जैसे राइट में एक्सेल है और लिब्रा ऑफिस में कैल्क है, ठीक है? तो इस हिसाब से हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आता है वर्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका वर्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। दोस्तों इसको आप ज़रूर नोट करना कि इससे बहुत प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ कंप्यूटर के उपयोग के डॉक्यूमेंट, दस्तावेज बनाने, उनमें सुधार करने, ठीक है? कुल मिला के बात है कि वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है, ठीक है? तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर के उपयोग से, ठीक है? कि कंप्यूटर के उपयोग से भी क्या मतलब है? कंप्यूटर का उपयोग करके कोई भी जो दस्तावेज बनानी है, इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का यूज, या उसमें सुधार करना हो, क्या करना हो, एडिटिंग करना हो, या उसको फॉर्मेटिंग करना हो, मतलब सजाना हो, या प्रिंट की प्रक्रिया जो भी करनी हो, मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक पत्र लिखने हो, रिपोर्ट तैयार करनी हो, नोट तैयार करने हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का, ठीक है? कुल मिला के बात क्या है कि हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, या एडिटिंग करना है, या फॉर्मेटिंग करना है, प्रिंट करना है, या हमने कोई पत्र बनाना है, नोट्स बनाना है, किसी भी चीज़ के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूंगा, ठीक है? तो चलते हैं आगे। बुनियादी अवधारणाएं और डॉक्यूमेंट प्रबंधन में क्या होता है, मेन यही होता है इसमें। मैं आपको पूरा भी बता सकता हूँ, ठीक है? आपको अगर पूरा भी पढ़ना है, एक स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना है, तो मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको मतलब एक तरफ से इसमें पूरा डुबाता चलूँ। आप पढ़ना चाहते हो तो आप बुक से भी पूरा इस प्रकार से एक एक पॉइंट वाइज पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने पूरा जितना भी मतलब परीक्षा में बन रहे प्रश्न, या जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, जिस प्रकार के नोट्स बनते हैं, ये सब इनका एक निचोड़ डालकर इस प्रकार की एक पीडीएफ बनाई हुई है, जिससे मैं आपको
आपको किसी भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही वीडियो के माध्यम से अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग से आप समझ गए हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें अब आता है आपका कि इसकी अवधारणाएँ क्या हैं, डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट क्या है, वर्किंग विद वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। किसी भी नए डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, एक नई खाली पेज खुलता है, तो कैसे खुलता है वो, तो वो खुलता है आपका कंट्रोल एन से, पहले शॉर्टकट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमको डॉक्यूमेंट खोलना हो तो डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ओ, ठीक है। ये आप ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। किसी भी, आपको पता ही होगी कि मैचिंग में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पे दे देगा कि नया डॉक्यूमेंट बनाना है, इधर दे देगा शॉर्ट शॉर्ट की दे देगा, तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, मैच करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सुरक्षित करना अर्थात सेव करना, सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एस होती है। शॉर्ट करने की जो सेव करने की शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये भी निपट गया होगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, कंट्रोल एस से ही सेव नहीं होता है। अगर आपको सेव एस करना है तो आप F12 दबा सकते हो। जैसे आपको ये पता होगा कि फंक्शन की कितनी होती है, तो फंक्शन की आपकी होती है 12 की, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी फाइल को सुरक्षित करने के लिए सेव एज दबाना है तो सेव एज दबाने के लिए आप F12 जो है शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो। और अगर अगर F12 नहीं दबाते हो तो आप माउस से भी कर सकते हो, वो तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अगर आपको इसको बंद करना है, क्लोज करने के लिए कंट्रोल W और कंट्रोल F4, ठीक है। अगर कंट्रोल F4 दबाते हो तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। जो वर्तमान फाइल चल रही होती है वो क्या होगा, बंद होगा। कंप्यूटर नहीं, क्या होगा, बंद, फाइल बंद होगी, जो करंट फाइल चल रही होती है, ठीक है। अब आता है आपका टेक्स्ट एडिटिंग और भाषा का उपकरण, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना है, किसी भी शब्दों को एडिट करना है, शब्दों को हटाना है, शब्दों को डिलीट करना है, तो उनके लिए, या किसी भी शब्द को ढूंढना है, रिप्लेस करना है, उनके लिए जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो एडिटिंग करने के लिए लिखे गए शब्दों में सुधार करना, अक्षरों को हटाना या उनका स्थान बदलना एडिटिंग कहलाता है। कुल मिलाकर आपको एडिटिंग, ठीक है। तो एडिटिंग किसे कहा जाता है, किसी भी शब्द को, किसी भी अक्षरों को हटाना, एक, ठीक है, पॉइंट नोट कर लो आप, शब्दों को हटाना, उनमें सुधार करना, नए शब्दों को में जोड़ना, उनमें बदलाव करना, वो क्या कहलाता है, आपका एडिटिंग, ठीक है। अब चलते हैं आगे, फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो तो कंट्रोल एफ। पूरे डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्य को तेज़ी से ढूंढने के लिए क्या किया जाता है, अगर आपको कोई शब्द ढूंढना है तो आप क्या करोगे, अगर कोई पैराग्राफ है, कम से कम 1000 वर्ड का पैराग्राफ है, तो आपको कुछ भी उसमें वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक एक सिरे से देखते रहोगे। अब देखने में बहुत समय लग जाएगा, हो भी सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ना मिले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एफ, जिससे क्या होता है, फाइंड होता है, ठीक है। फाइंड का मतलब क्या होता है, मिल जाता है, मतलब ढूंढते हैं हम उसको ना, तो तब दिख जाएगा वो जल्दी। कंट्रोल एफ दबाओगे तो उसमें मतलब लिखने के लिए आएगा, और उसमें लिखोगे कि भाई हमको, जैसे वहाँ पे लिखा होगा कि गुड, ठीक है। तो आपको गुड ढूंढना है तो आप कंट्रोल एफ दबाओगे, एक मेन्यू आएगा, उसमें आप लिखोगे गुड, तो जहाँ पे भी गुड होगा वो वहाँ पे क्या कर देगा, एक हेडलाइन कर देगा, उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। अब रिप्लेस में आता है, तो रिप्लेस में क्या होता है आपका, कि किसी भी शब्द को हटाना, ठीक है, और वहाँ पर क्या करना, दूसरा शब्द जोड़ देना, उसे कहा जाता है आपका रिप्लेस। तो जैसे कहीं पे गुड है, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एक नॉर्मली एग्जांपल बताने के लिए तो मैं काफ़ी ऑप्शन बता सकता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली एग्जाम बता रहा हूँ कि कहीं पे गुड लिखा है जैसे, और आप गुड की जगह गुड की जगह बैड लिखना चाहते हो, तो गुड की जगह बैड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अब अगर 10 जगह पे बैड लिखना है तो आप क्या करोगे, एक एक करके लिखोगे, ढूंढोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक साथ सभी जगह ये चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल एच दबाना पड़ेगा। एच दबाने के बाद एक हेडिंग आएगी, ठीक है, उसमें लिखना है आपको गुड की जगह बैड। तो
ऑटोमेटिक जितनी जगह पे गुड होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। ये किसकी हैं, एडिटिंग की शॉर्टकट की हैं, ठीक है। अब आता है स्पेलिंग चेक। कोई भी आपको स्पेलिंग चेक करना है जिसमें अशुद्धि रह गई हो, जैसे या अशुद्धि को लाल और हरी या वेब लाइन से दिखाता है, तो जो भी ऐसी अशुद्धियाँ रह गई हों उनको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक। और स्पेलिंग चेक की जो शॉर्टकट की होती है F7। तो F7 किस प्रकार की कुंजी है, आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। ये आप जी अल्फ़ाबेटिक की है या आपकी फंक्शन की है, ठीक है, या न्यूमेरिकल की है, कोई भी आप इसको ढंग से बता देना मेरे को कमेंट में कि F7 कौन सी कुंजी है, ठीक है। तो F7 से क्या होता है आपका, स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक का मतलब कहीं पर भी कोई भी स्पेलिंग अगर गलत हुई होगी तो उस स्पेलिंग को देखता है कि क्या वो गलत है और उसको क्या करता है, चेक करता है सिर्फ ये गलत है, ठीक है। अब आता है आपका दूसरा ऑटो करेक्ट। स्पेलिंग चेक हो गया, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में क्या होता है, योर टूल टाइपिंग के लिए, टाइपिंग के दौरान सामान्य गलतियों को अपने आप सुधार देता है, ठीक है। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है, मतलब स्वचलित, कुल मिला के बात है स्वचलित मतलब अपने आप। और करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही, अपने आप सही होना होता है आपका ऑटो करेक्ट। तो किसी भी इस टाइपिंग टूल के दौरान जो सामान्य गलतियों को अपने आप जो सुधार देता है उसे कहा जाता है आपका ऑटो करेक्ट, ठीक है। ऑटो करेक्ट हो गया आपका। अब आता है आपका ऑटो करेक्ट के बाद ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में पता क्या होता है कि अगर हम वाक्यों को जितने भी हैं शब्द कोड के माध्यम से तुरंत तुरंत दर्ज करने की सुविधा होती है, ठीक है। मतलब जल्दी से ही ऑटोमेटिक हमने अगर कोई वाक्य डालने हैं या पता करना है तो ऑटो टेक्स्ट उस काम आता है। बार बार इस्तेमाल होने वाले लंबे वाक्यांशों या पतों को शॉर्ट कोड के माध्यम से तुरंत दर्ज करने की जो सुविधा देता है वो देता है आपका ऑटो टेक्स्ट। इस प्रकार के जो ये प्रश्न हैं यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि लोग ऑटो टेक्स्ट का मतलब कुछ अलग निकाल लेते हैं, ऑटो करेक्ट का मतलब कुछ अलग निकाल लेते हैं और कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। इसलिए एग्ज़ाम में नहीं लग पाता है जो सही आंसर होता है। इसके लिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह क्लियर करना होगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना बेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। अब आता है आपका थ्रेशर। तो थ्रेशर होता है शिफ्ट प्लस F7। यह वर्ड का इनबिल्ट शब्द है, शब्दकोश है, क्या है, इनबिल्ट शब्दकोश होता है जो किसी चयनित शब्द के पर्यायवाची सिनोनिम्स और विलोम्स एंटोनिम्स शब्द खोजने में मदद करता है। क्या करता है ये, विलोम शब्द को ढूंढने में या पर्यायवाची शब्द को ढूंढने में क्या करता है, मदद करता है। पर्यायवाची का मतलब होता है कि सेम लगा लो आप, ठीक है। और विलोम का मतलब तो आप जानते हैं उल्टा। पर्यायवाची का मतलब कुछ कितने शब्द उससे सेम मिल रहे हों, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पे, फॉर्मेटिंग बुलेट्स, इंडेंट, हेडर और फुटर, ठीक है। फॉर्मेटिंग और पेज सेटिंग कैसे किया जाता है, तो अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो सबसे पहले आपको कंट्रोल क्यू और यू शामिल करना होता है। टेक्स्ट को आकर्षक बनाना, इसमें फ़ॉन्ट बदलना, साइज बढ़ाना, बोल्ड, कंट्रोल बी करना, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात है कि जो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग किन शॉर्टकट की से ज़्यादातर होती है, तो कंट्रोल बी से आपका बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से आपका इटैलिक होता है, कंट्रोल यू से आपका अंडरलाइन होता है, कंट्रोल एस से आपका सेव होता है, अभी मैंने बताया था आपको, कंट्रोल डब्ल्यू से आपका क्लोज होता है, कंट्रोल सी से आपका कॉपी होता है, कंट्रोल भी से आपका पेस्ट होता है। इस प्रकार बहुत सी सारी शॉर्टकट की हैं। अगर मैं अभी अभी आपको बता दूंगा तो काफ़ी अच्छी तो आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको रिवीजन करने के लिए आपको एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए तो आप कमेंट बता देना। मैं आपको पूरी की पूरी शॉर्ट जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं और जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनकी एक आपको क्या बना के दे दूँगा, एमसीक्यू सीरीज़ बना के दूँगा, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो। आपके लिए ये जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है, ये ना कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम, ना कि एसएससी के एग्ज़ाम, बल्कि एसएससी, सीसीसी जो कंप्यूटर कोर्स हैं, ओ लेवल, ठीक है। तो इन एग्ज़ामों के लिए आपको ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे आपने देखा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न उसमें ज़्यादातर नहीं बनते हैं। इसमें जो मेन प्रश्न बनते हैं एक तो शॉर्टकट की से बनते हैं, और आपने अगर ट्रिपल सी वगैरह के फॉर्म भरे होंगे या पेपर इनका दिया होगा
तो उसमें इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बुलेट नंबरिंग तो आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध सूचीबद्ध करना बुलेट नंबरिंग हो गया आपका। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और इंडेंट करना, तो पैराग्राफ के बीच जो दूरियाँ होती हैं तय करना होता है, तो उसके लिए आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते हैं। पेज फॉर्मेटिंग में पेज को टॉप बॉटम लेफ्ट बॉटम सेट करना, पोर्ट्रेट करना और लैंडस्केप करने के लिए पेज फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। अब आता है मेन एक हेडर और फुटर। हेडर और जो फुटर होता है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस खास कर कि ट्रिपल सी की परीक्षा का अगर आप पेपर देंगे तो आप देख लेना, इसको स्टार बना के रख दो, इससे एक प्रश्न जरूर बनेगा हेडर और फुटर में। ठीक है, पेज के सबसे ऊपरी हिस्से पर दी जाने वाली जानकारी, ठीक है, जैसे किताब का नाम या अध्याय। कुल मिला के बात है कि हेडर जो होता है, हेडिंग लाइन, ठीक है, हेडिंग लाइन में जो होता है उसे हेडर कहा जाता है। और फुटर जो होता है सबसे पेज के नीचे, जैसे पेज नंबर होता है जहाँ, फुटर मतलब फुट मतलब पैर, पैर मतलब पैर कहाँ होते हैं, नीचे। और हेडर मतलब हेड कहाँ होता है, ऊपर। कुल मिला के आप इसको इस शब्द से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी पेज में जो ऊपर होता है उसे हेडर कहा जाता है, सबसे ऊपर जहाँ पर अध्याय का नाम लिखा जाता है। और फुटर जो सबसे नीचे होता है उसे फुटर कहा जाता है। अब आता है इसका विश्लेषण कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें होता है आपका टेबल्स होती हैं, मेल मर्ज होता है और प्रिंटिंग होता है। ठीक है, इसमें टेबल क्या होती हैं, टेबल में होता है डेटा को व्यवस्थित रूप से दिखाने के लिए, ठीक है, रो और कॉलम को का ग्रेड बनाना। वर्ल्ड में बाहर से एक्सेस की टेबल को भी इंपोर्ट किया जा सकता है। तो ये किस में होता है, तालिका या टेबल में होता है। टेबल में आप रो कॉलम बना सकते हो, वर्ड में बाहर से एक्सेस की टेबल को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला है आपका मेल मर्ज। यह एमएस वर्ड की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है। यह एक ही पत्र या आमंत्रण को सैकड़ों लोगों को भेजना हो तो मुख्य पत्र मेन डॉक्यूमेंट को एड्रेस लिस्ट डाटा सोर्स के साथ मर्ज मोड दिया जाता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के नाम का अलग पत्र स्वतः ही तैयार हो जाता है। ठीक है, मेल मर्ज में क्या होता है, कुल मिला के मेल मर्ज का मेन मतलब क्या होता है ये बताना है हमको। अब मैंने तो पढ़ दिया वे शक्तिशाली विशेषताओं के, एक पत्र आमंत्रण सैकड़ों लोगों को भेजता है और मुख्य रूप से मेन डॉक्यूमेंट को एड्रेस लिस्ट के साथ मर्ज जोड़ देता है और प्रत्येक व्यक्ति के नाम का अलग अलग स्वतः ही तैयार हो जाए। जैसे कुल मेल मर्ज का मतलब होता है कि हम एक मतलब एक मेल भेज रहे हैं और हम एक मेल कितने लोगों को भेज रहे हैं, 10 लोगों को भेज रहे हैं। चलो सपोज हैं हम 10 लोगों को भेज रहे हैं और एक मेल है सिर्फ। तो हमें क्या करना है कि एक मेल अगर हमने 10 लोगों को भेजना है और 10 लोगों के अलग अलग नाम हैं और 10 लोगों को अगर हमने भेजना है तो उनके अलग अलग नाम भी उसमें डालने पड़ेंगे। तो उसलिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। मेल मर्ज करेंगे, एक साथ ही 10 लोगों के नाम चेंज होके 10 लोगों को मेल पहुंच जाएगा स्वतः ही। ठीक है, अब आता है आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपको कंट्रोल पी दबा देना है। ठीक है, तो कंट्रोल पी से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सीधे सीधे बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रिंट करने से पहले चेक करना है कि हमें प्रिंट में कि कोई गलती तो नहीं हुई है या हम कोई गलत पेज तो नहीं प्रिंट कर रहे हैं, या उसका साइज़ ठीक है या उसका पेज ठीक है, A4 साइज़ है या A5 साइज़ है या A3 साइज़ है, या लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है या ब्लैक एंड वाइट है या वाइट है या एलसीडी है या कलर है। तो ये सब देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, तो चलते हैं अगले की तरफ। अगला है आपका, तो ये आपके सब शॉर्टकट की है, ये मैं आपको एक बहुत अच्छे विस्तृत तरीके से बताने वाला हूँ। कंट्रोल जेड होता है अंडू। अंडू का मतलब होता है जो पिछला कार्य होता है उसको निरस्त करता है। पिछला कार्य को निरस्त करने के लिए अंडू का प्रयोग किया जाता है। और रीडू निरस्त कार्य को दोबारा लागू करना। अब कुल मिला के बात है कि रीडू कब किया जाता है, तो जैसे क्या हुआ कि हमने अपना नाम लिख दिया और गलती से वो मिट गया, तो वो पुनः कैसे उसको वापस लाएं, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की दबाते हैं कंट्रोल वाई। ठीक है, कंट्रोल वाई दबाते हैं। ठीक है, अब आता है कंट्रोल स्लैश। तो चयनित फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट घटाना या 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्लाइड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस L प्लस R प्लस E प्लस J। तो मैं आपको एक एक करके
एक एक करके बताता हूँ, यहाँ तो एक ही साथ सब लिख दिया है ना। तो अगर आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूँ मैं, अगर इसी पीडीएफ में आपको कोई भी गलती दिखती है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि या उसको सुधारने की कोशिश करना, क्योंकि टाइपिंग में गलती अक्सर हो जाती है। अगर कहीं पे भी हुई होगी तो कमेंट में बता के उसका या तो सॉल्यूशन निकाल देना, या आप कमेंट में बता देना, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। अगर आपको अलाइनमेंट सेट करना है, ठीक है, तो अलाइनमेंट में क्या होता है, अगर आप कंट्रोल एल दबाओगे तो कंट्रोल एल जाता है आपका लेफ्ट बाएं में जाता है, कंट्रोल आर दबाओगे ये दाएं में जाता है, ई जाएगा वो सेंटर में जाता है, और जे जस्टिफाई दोनों ओर से बराबर करता है। तो ये शॉर्टकट की उसके लिए है। कंट्रोल जो के होता है, तो कंट्रोल के जो होता है वो आपका हाइपर लिंक होता है, ठीक है। हाइपर लिंक इंसर्ट करना, किसी भी बाहरी फाइल या वेबसाइट को जोड़ने का कंट्रोल के दबाया जाता है, ठीक है। अब F7 आएगा और शिफ्ट प्लस F7 आएगा तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक या थ्रीसर शब्दकोश खोलना, ये किसके लिए F7 में किया जाता है, ठीक है। अगला आता है आपका स्प्रेडशीट। तो दोस्तों ये दूसरा अध्याय है, ठीक है। इसमें स्प्रेडशीट हम आपको पढ़ाते हैं। ये भी मतलब सेम मैंने आपको कहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग की तरह ही है पूरा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस एम एस एक्सेल, वर्ड प्रोसेसिंग में एम एस एक्सेल आता है और लिब्रे ऑफिस में आपका क्या आता है, कैल्क आता है, ठीक है। तो चलते हैं हम स्प्रेडशीट की तरफ। स्प्रेडशीट जैसे मेल, एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग संख्यात्मक डेटा के प्रबंधन, गणना, विश्लेषण और उसे ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट कहलाता है, क्या करता है, स्प्रेडशीट में किसी भी संख्यात्मक डेटा के प्रबंधन, गणना, विश्लेषण और ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट की जो संरचना और सेल मैनेजमेंट होता है, वर्कबुक बनाम वर्कशीट, ठीक है। एक्सेल की मुख्य फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक के अंदर कहीं पेजेस होते हैं, वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। अब आता है मेन की वर्कबुक है क्या। वर्क का मतलब होता है कार्य और बुक मतलब किताब, जिसमें हम कार्य करते हैं, कुल मिला के नोटबुक, ठीक है। तो नोटबुक में जो कार्य करते हैं तो वो वर्कबुक कहलाता है। एक्सेल की मुख्य फाइल होती है ये, ठीक है। और वर्कबुक के अंदर जो हम पैसेज होते हैं जिन्हें हम क्या कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, रो, कॉलम और सेल। तो ये अभी पढ़ाए थे। कॉलम क्या होता है, खड़ी रेखा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। जो ए बी सी होता है, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है और हॉरिजेंटल लाइन को हम कहा जाता है रो, ठीक है। और सेल जो होते हैं, रो और कॉलम के कटान बिंदु से सेल कहते हैं। अब कटान बिंदु जानते हो आप, कटान बिंदु क्या होता है, ठीक है। सेल किसे कहा जाता है, देखो ये डाले हमने रो, ये डाले हमने कॉलम, फिर ये रो डाली, तो ये जो कटान बिंदु है, ये देखो यहाँ पे कट रहे हैं ना दोनों के दोनों, तो ये जो कटान बिंदु है, ये यहाँ पे कटान बिंदु है, तो इन्हें कहा जाता है आपका क्या, सेल, ठीक है। अगला है डेटा प्रोसेस संपादन, एंटरिंग और एडिटिंग डाटा, ये मैंने आपको बता दिया। F2 जो होता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, सेल में टेक्स्ट, नंबर या फॉर्मूला लिखा जा सकता है। किसी सेल में लिखे डेटा को बदलने या एडिटिंग करने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका फॉर्मूला और फंक्शन, ठीक है। एक्सेल में गणना करने के लिए फॉर्मूला का उपयोग होता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण होता है एक्सेल में गणना करने के लिए, अगर आपको ये सरल बनाना है और एक्सेल में काम को अच्छे तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपको एक्सेल के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिससे कि जो आपका कार्य होगा एक्सेल का वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। एक्सेल में ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो एक्सेल का फॉर्मूला होता है वो किस चिन्ह से शुरू किया जाता है, तो वो शुरू किया जाता है आपका इज इक्वल टू बराबर चिन्ह से शुरू किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला में विभिन्न प्रकार के फंक्शन का उपयोग होता है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला और फंक्शन तो हो गया है। एक्सेल में शुरू किया जाता है बराबर से, ये भी हो गया है। लिब्रे ऑफिस मैंने आपको बता दिया है, शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया है, स्प्रेडशीट में क्या होता है वो बता दिया है, वर्कबुक मैंने आपको बता दिया है, वर्कशीट मैंने आपको बता दिया है। अब आता है आपका गणितीय संक्रियाएं या गणितीय फंक्शंस या मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। सम A1 और A5 निर्देश रेंज के सभी नंबरों का जोड़ होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सम होता है। अगर हम सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज़ जरूर याद रखना कि अगर हम सम कर रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं तो औसत निकाल रहे हैं, गिन रहे हैं तो काउंट कर रहे हैं, और मैक्सिमम
या सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं तो मैक्सिमम स्लैश या मिनिमम स्लैश होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल ही है। एवरेज का मतलब औसत ही होता है, सम का मतलब जोड़ी होता है, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद या आपका गुणा ही होता है, मिनिमम का मतलब कम होता है, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता है। यही रेंज इसमें, ये बहुत शॉर्टकट है, ठीक है। अब आता है आपका लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन आई एफ, सत्य होने पर प्रमाण और असत्य होने पर परिमाण जो मिलता है उन्हें लॉजिकल फंक्शन। यहाँ शर्तों की जांच करता है। उदाहरण आई एफ, ये है आपका आई एफ A1 इज लेस देन इज इक्वल टू 33, और पास और फेल ये बताता है आपका लॉजिकल जो फंक्शन होते हैं ये बताता है, ठीक है। अब दिनांक डेट चेंज करने के लिए क्या होता है, तो कंप्यूटर की वर्तमान तारीख डेट सेल से दिखाया जाता है। कौन से सेल से, इससे दिखाया जाता है, ठीक है। और नंबर नाउ, वर्तमान तारीख के समय दोनों के साथ एक साथ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अब चार्ट और ग्राफ और प्रिंट होता है। तो चार्ट बनाना है तो सबसे पहले F1 दबाते हैं। यह चार्ट हम आपकी सीट से भी बना सकते हैं। वर्कशीट प्रिंट करना है तो आपका कंट्रोल P दबा सकते हैं, ये भी पता है। अगर हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो वो भी मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, ठीक है। तो एक्सेल सीट बहुत बड़ी होती है, इसलिए प्रिंट करने से पहले पेज ब्रेक की शॉर्टकट की आप बता दो मेरे को कमेंट में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट विदाउट रिसाइकल बिन रिस्टोर होते ही सीधे उसको डिलीट करना। परमानेंट डिलीट के लिए एक शॉर्टकट की आप बता देना क्या होती है, ठीक है। तो मुझे भी लगेगा कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए एक अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाऊँगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसे में तो कोई भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। 20 दिन की मैराथन करोगे, 5 दिन पर्याप्त हैं आपके लिए 5 नंबर आने के लिए, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का मैं 30 दिन में आपका पूरा रिवीजन क्लियर करा दूंगा। मैंने 3 MCQ सीरीज चलाई, कम से कम आपने देखा होगा कि पटवारी परीक्षा में हिंदी से भी और उससे भी उत्तराखंड से भी काफ़ी प्रश्न उससे बन रखे थे। आपने मैच किया होगा, ढंग से देखा होगा। मैंने पहले दिन भी बताया हुआ था। अस्तावर वाला तो जो ये उसमें था हिंदी ग्रामर में, तो वो तो मैंने उसी दिन बता रखा था आपको, अगले दिन वो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से भी बताया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कहीं भी मिस मत करना, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। अब शॉर्टकट की F2 में है चयनित सेल को एडिट मोड में लाना, ठीक है। तो ये आपका F2 में होगा। ऑल्ट प्लस माइनस ऑटो सम, और ऊपर की सेल को योग को स्वतः जोड़ना होता है ऑल्ट, ठीक है। और जो आपका कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम होता है, कॉलन होता है, सेल में आज की वर्तमान तिथि डाटा डालने के लिए ये होता है, ठीक है। सेल में वर्तमान समय डालने के लिए ये कॉलम होता है। और F11 चयनित डेटा को तुरंत एक नया चार्ट शीट बनाना, ये F11 का काम होता है, ठीक है। अगला है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये शायद आपका अंतिम होगा, इसके बाद तो है नहीं शायद ना। इसके बाद शॉर्टकट है, शॉर्टकट मैंने आपको बता रखे हैं, तो ये आपका अंतिम है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन अगर आपको समय से अपना सिलेबस कंप्लीट कर कर, अगर आपको किसी भी परीक्षा में, जैसे ट्रिपल C की परीक्षा में, तो आप कुल मिला के लगा लो आपकी 100 नंबर बननी है, ठीक है। और जो इसमें है इससे पूरे की पूरे आपके 60 नंबर बनेंगे। 100 नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इससे ट्रिपल C का सिलेबस थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा अलग है, लेकिन पासिंग मार्क इससे 100% आपकी आ जाएगी। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर इससे भी कोई भी सवाल छूट गया तो फिर आप देख लेना, ठीक है। इसलिए आप इस पर बहुत अच्छा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट पढ़ते हैं का उपयोग सूचनाओं, विचारों और योजनाओं को दृश्यात्मक विजुअल रूप में स्लाइड के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग। मुख्य पेज को स्लाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य पेज को स्लाइड कहा जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में मुख्य पेज को क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन बन गया है आपका, उसको कहा जाता है आपका स्लाइड, ठीक है। एक क्वेश्चन है। अब प्रेजेंटेशन का निर्माण और मूल तत्व क्या होते हैं, टेम्पलेट का उपयोग करते हैं सबसे पहले। प्रेजेंटेशन में टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन का उपयोग मुख्य रूप से पता क्या होता है, जैसे हम किसी भी पोस्टर वगैरह को बनाते हैं या वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए जो भी हमको दिखाना होता है, थंबनेल्स वगैरह नहीं बनाते हैं, इसके लिए ये बहुत ही, जैसे बैकग्राउंड रंग बदलना, फ़ॉन्ट स्टाइल को बदलना, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट की मदद से ये सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्लाइड प्रबंधन हो गया। तो स्लाइड प्रबंधन इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा बताना है तो आप बता दो ना कमेंट बॉक्स में, मैं अगली वीडियो जो बनाऊँगा ना उससे इसको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और एक भाई थे, उन्होंने कमेंट में बताया है कि आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो दोस्तों
मैं वो ज़रूर सुधार करूँगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है माइक में, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा 1-2 दिन आप मैनेज कर लो, ठीक है? उसके बाद कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो भाई इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ रिप्लाई दे देना आप कि मैंने इसमें काफ़ी सुधार किया इस बार, और माइक में थोड़ा आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है? तो ऐसा है कि इस वीडियो में मैं पूरी मतलब जो आपका साउंड प्रॉब्लम थी उसको मैंने ठीक करने का काफ़ी प्रयास किया है, और 1-2 दिन के बाद तो आपको ऐसी जो साउंड प्रॉब्लम है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? तो दोस्तों आप कमेंट में बता देना कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है? मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना हो, और मैं ऐसा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा कि आपका एक ही टॉपिक पे 50 बार आपको घुमा दूँ। मेरा जो मुख्य मकसद है, आपका जो अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराकर, रिवीजन कराकर, एमसीक्यू सीरीज़ कराकर और मॉक टेस्ट कराकर पूरा का पूरा आपका क्या करना है, रिवीजन कराकर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराकर आपको परफेक्ट करना है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इसी से पूरा बनेगा, ठीक है? लेकिन ऐसा ज़रूर है कि आप इससे मैच कर लेना, इससे बाहर भी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं आपका प्रेजेंटेशन का निर्माण जो मूल तत्व में। तो टेम्पलेट का उपयोग मैंने आपको बता दिया है। टेम्पलेट बड़े बनाए डिजाइन के फॉन्ट स्टाइल बैकग्राउंड रंग होते हैं, इनकी मदद से उपयोगकर्ताओं के बहुत कम सुंदर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है? स्लाइड प्रबंधन हो गया। नई स्लाइड को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, किसमें एम एस पावर पॉइंट में कंट्रोल एम का प्रयोग, ठीक है? न्यू फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन का, कंट्रोल एम नई स्लाइड पेज, ठीक है? डुप्लीकेट कंट्रोल डी, और पेज स्लाइड को हटाने या पेज ब्रेक तो चाइनीज स्टाइल को प्रेजेंटेशन से बाहर करने के लिए इसका प्रयोग स्लाइड करना हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है? एनिमेशन और ट्रांजिशन और मल्टीमीडिया अब रहा ये अंतिम, ठीक है? तो इसमें क्या है दोस्तों कि मल्टीमीडिया तो आप जानते होंगे, आर्ट जो बनाना होता है रोचक बनाने के लिए बाहरी ऑडियो वाले साउंड वीडियो क्लिप्स जो रेडमेड जोड़ते हैं, वो मल्टीमीडिया जोड़ना कहलाता है। एनिमेशन और ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, एनिमेशन में यह एक प्रकार की स्लाइड है के अंदर मौजूद तत्वों को, जैसे कोई फोटो हो गया, हेडिंग हो या पॉइंट पर लगाया गया जो लगाया होता है वो एनिमेशन होता है, ठीक है? एनिमेशन क्या होता है कि एक स्लाइड के अंदर मौजूद तत्व उसमें क्या होता है, फोटो होते हैं, हेडिंग होते हैं, पॉइंट होते हैं, एनिमेशन कहलाता है। ट्रांजिस्टर होता है, स्लाइड ट्रांजिस्टर, यह तब दिखाई देता है जब एक स्लाइड स्क्रीन से हटती है और दूसरी स्लाइड स्क्रीन पर जाती है या आती है, उसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ठीक है? स्लाइड और प्रिंट आप जानते होंगे। स्लाइड शो कंट्रोल F5 दबा दोगे, स्लाइड शो में क्या होता है कि जैसे आपका फ़ोटो का सेट है, कम से कम आप 10 फ़ोटो चला रहे हो, तो 10 फ़ोटो चलाने के लिए स्लाइड शो दबाए या शिफ्ट प्लस F5 दबाए, तो उनका एक निश्चित समय 3 सेकंड का लगभग होता है। तो वो क्या करता है कि 3 सेकंड तक एक फ़ोटो दिखाता है, फिर वो ऊपर चले जाते, फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, इस प्रकार से ये स्लाइड शो होता है, ठीक है? और हेड आउट और प्रिंट आउट क्या होता है, क्या कहा जब प्रेजेंटेशन की स्लाइड को कागज़ के छोटे आकार में प्रिंट किया जाता है ताकि उसे दर्शकों को बांटने के लिए नोट्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, तो उसे हैंड आउट कहा जाता है। एक पेज पर 1 2 3 4 6 तथा 9 स्लाइड प्रिंट की जाती है, तो इसे हेड आउट या प्रिंट आउट कहा जाता है। अब आपका शॉर्टकट ट्रिक है F5, मैंने आपको बता दिया स्लाइड शो शुरू करने के लिए होता है। शिफ्ट प्लस F5 वर्तमान एक्टिव स्लाइड से शुरू करने के लिए। कंट्रोल एम में क्या होता है, मौजूदा प्रेजेंटेशन में नई खाली स्लाइड जोड़ना होता है। कंट्रोल डी जो होता है, जो इसमें डुप्लीकेट प्रति बनाना होता है। और ES से चल रहे स्लाइड शो को तुरंत रोकना और बाहर आने के लिए क्या करा जाता है, ESC का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका सॉफ्टवेयर पैकेज है वो आप पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और पूरा तो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे तथ्य छूटे हैं जो परीक्षा में मतलब पूरा बनते हैं, ठीक है? उनके लिए मैं आपके लिए एक MCQ सीरीज़ लाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि MCQ सीरीज है वो लानी है इसके लिए या नहीं लानी है, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भाई जिनको ये ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो दोस्तों आप ज़रूर बताना कि ऑडियो में थोड़ा सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, और बशर्ते तो 2-3 दिन में तो वो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।